विच इज 2.5 सेकेंड, सो ये हो जाएगा 0 सेकेंड। थर्ड मेजरमेंट में देखें, मेजर्ड वैल्यू 2.7 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड। थर्ड मेजरमेंट में वापस से यही होगा, सो थर्ड मेजरमेंट में एरर 2.4 माइनस 2.5 फिर से नेगेटिव 0.1 सेकेंड। तो फिर ये सारे हो गए एरर, फर्स्ट मेजरमेंट में इतना, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना, फोर्थ में इतना, ये सारे हो गए एरर्स। अब भोलू ने 4 मेजरमेंट में कुछ कुछ एरर किया। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज भोलू ने कितना एरर किया, तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे? सिंपल है, जो एवरेज एरर होगा, मीन एरर, उसे मीन कहेंगे, मीन एरर। सो इसके बाद हम एरर के बाद हम मीन एरर पता कर सकते हैं। सो मीन एरर, एरर का एवरेज, ये क्या होना चाहिए? सारे एरर्स को जोड़ दें डिवाइडेड बाय जितने मेजरमेंट है, दैट मीन इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, इसे जोड़ दे, डिवाइडेड बाय 4, वही तो एवरेज होना चाहिए एरर का। लेकिन यहां पर मजेदार बात यह है कि अगर आप ऐसा करें तो आप ये पाएंगे कि जो एवरेज होगा वो एवरेज मैजिकली, वो एवरेज जो है वो बन जाएगा 0। क्यों? क्योंकि ये जो टोटल है ये 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0। तो अगर हम एवरेज एरर पता करें और ये 0 आता है तो ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? और अगर कोई आपसे कहता है कि भोलू ने ऑन एन एवरेज 0 एरर किया है, मतलब भोलू का मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है कि उसका जो एरर है उसका एवरेज ही 0 हो गया। क्या भोलू ने इतना एक्यूरेटली मेजर किया है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि भोलू ने ऑन एन एवरेज कोई एरर ही नहीं किया है, 0 एरर किया है? अगर भोलू इस तरह का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपके पास लेके आए, आप भोलू के टीचर हैं, तो आप क्या कहेंगे? सरदार बहुत खुश हुआ, शाबाशी देगा क्या आप भोलू के पीठ थपथपाएंगे, कहेंगे कमाल हो गया भोलू, क्या गजब का मेजरमेंट है, तुम्हारा एवरेज एरर तो 0 है? डेफिनेटली नॉट। ऐसा अगर होता तो मान ले कि कोई 2.5 अगर ट्रू वैल्यू है, 2.5 सेकेंड, कोई अगर मान ले इधर पता करके लाए 4 सेकेंड एक मेजरमेंट में और दूसरे मेजरमेंट में वो 1 सेकेंड पता करके लाए, फिर ऑन एन एवरेज उसका एरर 0 हो जाएगा, तो आप क्या पीठ थपथपाएंगे उसका? डेफिनेटली नॉट। ये बहुत बड़ा एरर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा एरर है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी बहुत बड़ा एरर है। मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। एवरेज एरर का पता करने के लिए हम सीधे एरर को जोड़ के और उतने नंबर से डिवाइड करके एवरेज पता नहीं कर सकते। ये हमें रियल ग्लिम्प्स नहीं देगा एरर का। एरर का अगर आपको रियल ग्लिम्प्स पाना है तो हमें एब्सोल्यूट एरर को कंसीडर करना होगा। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई नेगेटिव एरर है और कोई पॉजिटिव एरर है, दोनों ही एरर है। कोई अगर 2.5 के जगह 2.4 का है, ट्रू वैल्यू मान ले 2.5 सेकंड है, उसके जगह अगर वो 2.4 का है तो उसने कुछ एरर किया है, 0.1 सेकंड का एरर किया है। पॉजिटिव नेगेटिव वो अभी मायने नहीं रखता है। वहीं पर अगर वो 2.6 सेकंड का है तो भी उसने उतना ही एरर किया है। दोनों एरर में किसी को आप कम, किसी को ज्यादा, किसी को अच्छा, किसी को बुरा नहीं कह सकते हैं। इसीलिए एरर में ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट सही नहीं बैठता है। हमें इसीलिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एब्सोल्यूट एरर को। सो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर में हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करना होता है। दैट मीन साइन को हटा देना पड़ता है, नेगेटिव साइन को हटा देना पड़ता है। यहाँ पर नेगेटिव 0.1 सेकेंड को इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा 0.1 सेकेंड। 0 का तो 0 सेकेंड ही होगा। 0.2 सेकेंड का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.2 सेकेंड होगा। नेगेटिव 0.1 सेकेंड का एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1 सेकेंड होगा। मतलब सारे नेगेटिव साइन हट जाएंगे।
तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पता करने के बाद ही हम मीन एरर पता कर सकते हैं। यहां पर हम इसे मीन एरर नहीं कहते हैं, बल्कि मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर। वैसे भी अगर आप मीन एरर भी कहेंगे तो लोग समझ जाते हैं कि हम बात कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर के, क्योंकि मीन एरर का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका कोई मोल ही नहीं है फिजिक्स में। सो मीन एब्सोल्यूट एरर अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हमें ऑन एन एवरेज भोलू ने कितना एरर किया है उसका ग्लिम्स देगा। सो अब आते हैं मीन एरर या मीन एब्सोल्यूट एरर पे। मीन एब्सोल्यूट एरर या मीन एरर। अब क्या करना होगा हमें? तो यहां जो नेगेटिव साइन था वो तो हट गया। सो अब मीन एब्सोल्यूट एरर में इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इसे भी हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। अब ये जीरो नहीं हो सकता। जीरो तभी होगा जब मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो। थोड़ा भी अगर इधर उधर हो जाए, डेविएट कर जाए, तो ये जीरो नहीं हो सकता है। अब देखिए ये कितना होगा, देखिए 0.1, 0.2, 0.1 दैट इज 0.4। 0.4 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हम मीन पता कर रहे हैं एवरेज। सो ये बन गया 0.1 और सेकंड। सो मीन एरर हमने देखा ये है 0.1 सेकंड। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सारे मेजरमेंट से ये पता चला कि वो जो पेंडुलम है उसका जो ऑसिलेशन हो रहा है, उस ऑसिलेशन का जो ट्रू वैल्यू है वो है 2.5 सेकंड। क्योंकि हमारे पास और कोई उपाय है नहीं ट्रू वैल्यू पता करने का, तो इस मीन को ही हमें ट्रू वैल्यू कहना होगा। सो ट्रू वैल्यू है 2.5 सेकंड। और भोलू ने जो एरर किया है ऑन एन एवरेज, ये एरर है 0.1 सेकंड का। सो हमें मिल गया कॉन्सेप्ट मीन का, मीन मेजरमेंट का, और मीन एब्सोल्यूट एरर का या मीन एरर का। अब आते हैं रिलेटिव एरर पे। रिलेटिव एरर, रिलेटिवली कितना एरर हुआ है, इसका मतलब होगा कि एरर कितना हुआ है ऑन एन एवरेज डिवाइडेड बाय जो मीन मेजरमेंट है वो, मतलब ट्रू वैल्यू जो है। अगर इतना ट्रू वैल्यू में इतना एरर कंडक्ट किया जाए तो रिलेटिव एरर होगा दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। सो रिलेटिव एरर इज 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.5 सेकेंड। सो आप डेसिमल पॉइंट वगैरह हटा दें तो आपको ये मिलेगा 0.04 सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। सो 0.04 इज रिलेटिव एरर। सो अगला जो कॉन्सेप्ट था, अगला कॉन्सेप्ट रिलेटिव एरर का है। रिलेटिव एरर में हमने क्या किया है? रिलेटिव एरर में हमने मीन एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू किया है। सो मीन एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। अब हम यहां से परसेंटेज एरर पता करेंगे। सो परसेंटेज एरर कितना होगा? इतना में इतना एरर तो कितना परसेंट एरर। सो हम कहेंगे कितना परसेंट एरर हुआ है? इतना एरर उसने किया है कितना में? 2.5 में, तो इनटू 100 इतना परसेंट। आप इसे कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4%। अब देखिए ये जो टर्म है ये टर्म रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड विथ 100 और फिर परसेंट लगा दे तो वो हो जाएगा परसेंटेज एरर। इसीलिए यहां पर देखिए 0.04 आया है और यहां पर 4 आया है। सो इस पूरे मेजरमेंट में भोलू का एरर जो है ये 4% है। तो ये तो हमने एक सेट ऑफ डेटा के साथ डील कर लिया। लेकिन अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर जो मेजरमेंट होता है हम उसे नॉर्मली ए से डिनोट करते हैं। ए से, अगर आप ए से डिनोट करें तो इसे हम कहेंगे ये है A1,
और ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। इसी तरह से और भी मेजरमेंट होता तो A5, A6 वगैरह वगैरह। और जो मीन मेजरमेंट होता है उसे हम कहते हैं A मीन। तो यहां पर जो ट्रू वैल्यू होगा, ट्रू वैल्यू के लिए हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? मैं इन डेटा को हटा दूं। सो अगर यहां से डेटा को सारे हटा दें, सो अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम क्या कहेंगे? हमने यहाँ पर किया क्या था? हमने यहाँ पर सीधे इनको A1, A2, A3, A4 को जोड़ के नंबर ऑफ मेजरमेंट से हमने डिवाइड कर दिया था। हमने किया यही था कि A1, A2, A3 और A4 को जोड़ के हमने 4 से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अगर 5 मेजरमेंट होता तो हम A5 को भी जोड़ते और फिर 5 से डिवाइड करते। इसका मतलब नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ तो नंबर ऑफ मेजरमेंट बहुत ज्यादा हुआ, n हुआ, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे कि हम an तक जोड़ देते और उसे n से डिवाइड कर देते। n का वैल्यू 4 है, आप 4 बैठा के देख लें। A1, A2, A3, A4 जोड़ दे, डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 4 है तो डिवाइडेड बाय 4। तो वही तो हमने किया था। नंबर ऑफ मेजरमेंट अगर n हुआ, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्मूला है ये। इसी को रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है कि ये जो न्यूमरेटर है इसे आप समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। न्यूमरेटर को हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि समेशन ऑफ a सब i, यहाँ पर i का जो वैल्यू है ये शुरू होगा कहाँ से? देखिए 1 से। i का वैल्यू 1 से शुरू हो रहा, फिर ये 2, 3, 4, 5 कहाँ तक चल रहा? n तक चल रहा। सो 1 से लेके n तक, डिवाइडेड बाय n। सो डिवाइडेड बाय n। सो ये इसे रिप्रेजेंट करने का एक बेहतर तरीका होता है। सो हम ट्रू वैल्यू को कुछ इस तरह से, या मीन मेजरमेंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगला टर्म क्या है? एरर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से देखिए, अगर पहले वाले एग्जांपल को हम कंसीडर करें, पहले वाले मेजरमेंट के डेटा को, तो यहाँ पर है, ये है A1 माइनस A मीन। सो दैट इज इक्वल टू एरर। और एरर को हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले एरर को हम डेल्टा A1 कहेंगे। सो डेल्टा A1 इज इक्वल टू A1 माइनस A मीन। उसी तरह से सेकंड डेटा जो है, सेकंड मेजरमेंट का जो डेटा है, वहां पर कहेंगे A2 माइनस A मीन इज इक्वल टू डेल्टा A2। सो एरर वो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा A एरर इन मेजरमेंट इज इक्वल टू A, जो कि मेजर्ड वैल्यू है, माइनस A मीन। यही A मीन जो है ये ट्रू वैल्यू है, हमने ऐसा मान लिया है। सो ये हो गया एरर का फॉर्मूला। अब आते हैं एब्सोल्यूट एरर जो है। एब्सोल्यूट एरर है क्या? एब्सोल्यूट एरर का ही एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पर ये एरर है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। यहाँ पर ये एरर है, इसका ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इस एरर का ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर मान ले A कोई भी एक क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो 2 ऐसे बार लगा दें। तो A का वैल्यू अगर 2 होगा तो एब्सोल्यूट A का वैल्यू होगा 2। A का वैल्यू अगर नेगेटिव 1 होगा तो एब्सोल्यूट A का वैल्यू होगा 1। सो यही सिंपल तरीका है। तो सिंपली एरर को अगर हम डेल्टा A से रिप्रेजेंट करें तो फिर एब्सोल्यूट एरर को ऑब्वियसली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम